इंडिया में कपल्स के पास डाइवोर्स सीख करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, दूसरा होता है म्यूचुअल डाइवोर्स। और ये दोनों ही डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आप सीख कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स क्या होता है। कंटेस्टेड डाइवोर्स में पार्टीज को अपने केस को प्रूव करना होता है थ्रू दी एविडेंसेस, और ये सालों साल चलते हैं। कंटेस्टेड डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिसको लेकर आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 1 इज क्रुएलिटी, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करे। नंबर 2 इज एडल्ट्री, जहां पर एक पार्टनर अपनी शादी के बाहर किसी के साथ कोई नाजायज संबंध रखे। नंबर 3 इज डिजर्शन, जहां पर पार्टनर लास्ट 1 और 2 ईयर से आपके साथ नहीं है, आपको बिना बताए घर छोड़कर चला गया है और आ नहीं रहा है वापस। नेक्स्ट इज रिलीजन कन्वर्जन, यानी कि खुद को एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है। इसके बाद किसी तरह का कोई मेंटल डिसऑर्डर होना, इसके अलावा कोई कम्युनिकेबल ऐसी डिजीज है जो आपको आपके पार्टनर से इजीली कम्यूट हो सकती है। नेक्स्ट इज कि पिछले 7 साल से आपके पार्टनर का आपके पास किसी तरह का कोई वेयर अबाउट्स नहीं है, हमें नहीं पता कि ही और शी इज अलाइव और नॉट, ये भी एक ग्राउंड है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ग्राउंड है वो ये है कि जहां पर रेनाउंस कर देता है आपका पार्टनर अपने जो आसपास की हमारी समाज सोसाइटी है, इसको प्रॉपर वर्ल्ड को रेनाउंस कर देता है और कह देता है मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। इसके अलावा वाइफ के पास और भी ग्राउंड्स होते हैं जैसे रेप, बाइगेमी, सोडेमी। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की। म्यूचुअल डाइवोर्स में पार्टी सेटल डाउन करती है, सारी चीजें आराम से बैठकर एमिकेबली म्यूचुअली डिसाइड करती है कि किसको किस टर्म्स पे कैसे क्या इस डाइवोर्स को हम ले सकते हैं, फाइनलाइज करा सकते हैं। यहाँ पर आपका एक MOU साइन होता है, या मैं बोलूँ कोई अग्रीमेंट बनता है या सेटलमेंट डीड बनती है दोनों पार्टनर्स के बीच में, म्यूचुअली डिसाइड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चे हैं तो बच्चे की कस्टडी कौन रखेगा, एलिमनी अमाउंट क्या है, अगर इफ वाइफ इज सेइंग कि मुझे नहीं चाहिए तो वो क्लॉज आ जाएगा वहां पर कि शी इज नॉट आस्किंग फॉर द एलिमनी अमाउंट। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे क्लॉज और टर्म्स होते हैं जो दोनों पार्टीज म्यूचुअली अग्री करते हैं। उसके बाद एक जॉइंट पिटिशन फाइल होती है। इसमें सबसे मेन ये है कि दैट देयर शुड बी द सेपरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, दोनों पार्टीज पिछले 1 साल से एटलीस्ट अलग रह रही हैं। सो इस तरह पार्टी इधर कंटेस्टेड और म्यूचुअली केस अपना डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है अकॉर्डिंगली। थैंक यू।